कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सारी कोशिशों के बावजूद हर सपना अधूरा रह जाता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपने दिमाग में सुनहरे भविष्य की तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आता है, मन के भीतर चुपचाप एक आवाज कहती है, क्या पता ये मुझसे हो भी पाए या नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितनी बार आपने किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत की, उतनी ही बार बीच रास्ते में थककर, हिम्मत हारकर रुक भी गए? आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के भीतर ये अदृश्य लड़ाई चलती रहती है। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आखिर क्यों जब मंजिल नजदीक होती है तब पैर कांपने लगते हैं? आखिर क्यों जब हालात बदलने वाले होते हैं मन में अजीब सा डर समा जाता है? जरा सोचिए, पुराने समय के वो आविष्कारक जो सैकड़ों बार असफल होने के बाद भी दुगनी ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत करते थे, उनकी बात ही अलग थी। लेकिन क्या कारण था कि वे कभी हार नहीं माने और आज हम छोटे से झटके में उम्मीद छोड़ देते हैं? क्या हमारे भीतर ब्रह्मांड की वही शक्ति नहीं है? जवाब है, लेकिन फर्क है सोच में, ऊर्जा में, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है एक आम गलती में, जल्दी हार मान लेना, खुद को छोटा समझ बैठना। ये वही घातक आदत है जो हमारे भीतर की आग को बुझा देती है। आप जब सुबह उठकर सपना देखते हो, मन में विश्वास जगाते हो कि आज कुछ बदलेंगे, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ चलती है। लेकिन जैसे ही छोटी असफलता या ठोकर मिलती है, संदेह और डर की अंधेरी लहरें आपके आत्मबल और कंपन में जहर घोल देती हैं। मानो जैसे कोई बीज जो मिट्टी के अंदर तो पनप सकता है, लेकिन ऊपर की कठोर परत उसकी असली शक्ति को दबा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी उस बीज की तरह अपने भीतर भरी हुई पूरी ऊर्जा, पूरी संभावना को महसूस कर सकते हैं? वो ऊर्जा, वो आंतरिक शक्ति हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन हम अपनी सोच, अपनी आदतों और निरंतर डर की वजह से उसे बाहर लाने से डरते हैं। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। अर्थात आप किसी से लड़ते नहीं, बल्कि खुद ही अपने सपनों की जड़ें काट देते हैं। हर बार जब आप हार मानते हैं, आपके अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन के भीतर ये कंपन बैठता जाता है कि आप उतने काबिल नहीं जितना सोचते हैं। और डोपामाइन की आदत आपको तेज और आसान तात्कालिक सुख तो देती है, जैसे सोशल मीडिया का स्क्रॉल या छोटे छोटे इनाम, लेकिन असली, गहरी, स्थायी खुशी और आत्मसंतोष छिन जाता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने हार के बाद फिर उठने की ठान ली, वही महान बने। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। अगर वे अपनी हजारों असफलताओं को व्यक्तिगत हार मान बैठे तो शायद आज तक दुनिया अंधेरे में होती। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने चुनावों और व्यापार में कई बार हार का सामना किया, परंतु कभी भी अपने सपनों की संरचना को खोने नहीं दिया। और नेल्सन मंडेला, उनकी आत्मा को 27 साल जेल में भी कोई जंजीर तोड़ नहीं सकी, क्योंकि उनका कंपन, उनका संकल्प और उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर असफलता से और मजबूत हो उठती थी। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? हम थोड़ी सी आलोचना, एक असफल कोशिश या किसी करीबी के तानों उल्हानों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति, पवित्रता और कंपन धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि ये पूरी ब्रह्मांडीय संरचना, ये जीवन की पवित्रता सिर्फ उसी के लिए खुलती है जो अपने विचारों की दिशा को अपनी नियति मान लेता है। ये कठोर लगता है, लेकिन सत्य यही है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसी ही हमारी हकीकत बनती है। अगर आप हर सुबह उठकर आईना देखें और खुद से कहें, मेरी दृष्टि पवित्र है, मैं निर्माण के लिए आया हूं, हार मानने के लिए नहीं, तो आप अपने ब्रह्मांडीय कंपन को बदलना शुरू कर देते हैं। हर बार जब डर, असुरक्षा या असफलता का एहसास आए, आप एक गहरी सांस लें, ऐसे जैसे पहाड़ के ऊपर साफ हवा भर रहे हों, और कहें, मैं ब्रह्मांड की उस अपरिमित ऊर्जा से बना हूं जिससे सितारे चमकते हैं, मैं भी चमक सकता हूं। रात को सोते वक्त अपने दिन के 3 कामों को याद करें, भले ही बहुत मामूली क्यों ना हो, जो आपने अपने सपनों के लिए किए, बिना किसी तुलना के, बिना किसी शिकवे के। ये छोटी छोटी आदतें आपकी चेतना में एक पवित्र और सकारात्मक संरचना बनाती हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग भी मानने लगता है कि असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया उसमें सिर्फ समर्थन देती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की, खुद से दोस्ती करने की। हर बार जब मन में हार मानने का विचार आए, खुद से सवाल पूछिए, अगर मैं अभी रुक गया
तो क्या जान पाऊंगा कि ब्रह्मांड ने मेरे लिए क्या कुछ अनोखा लिखा है? क्या आप वो बीज बनना चाहेंगे जिसे मिट्टी में दफन रहते हुए अदृश्य जड़ों को मजबूत करने का मौका मिला? क्योंकि जल्दबाजी का पौधा तेजी से बढ़ता है मगर तूफान में गिर भी जाता है। अब आप सोच सकते हैं ये बातें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे करें? सच यही है, हर दिन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने में लगाइए। खुद को दोष देने की बजाय खुद को आत्मीयता से गले लगाइए। जब भी खुद को हारा हुआ महसूस करो, अपने भीतर के कमजोर हिस्से से बात करो। उसे बताओ, तू कमजोर नहीं, ग्रोथ के रास्ते में है। जीतने की सबसे बड़ी गलती है बहाने बनाना और उम्मीद छोड़ देना। आप असली परिवर्तन उसी दिन अनुभव करने लगते हैं जब आपके शब्द, विचार और कार्यवाही भीतर की ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। जब आप खुद से मैं निर्माण के लिए यहां आया हूं कहना शुरू करते हैं, सिर्फ शब्द नहीं, वो हर रोज की प्रैक्टिस है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हार की कड़वाहट कितनी भी गहरी क्यों ना हो, याद रखिए, अंदर की सच्ची कंपनीज केवल वही पा सकता है जो अपने कंपनीज के कंपन को समझता है और उसी के अनुसार यूनिवर्स को रूबरू भेजता है। हर सोच, हर वचन, हर निर्णय, यही आपकी नियति की संरचना है। कुछ दिन में ही आप देखेंगे आसपास के हालात बदलने लगेंगे, मौके मिलने लगेंगे, भीतर एक नई ऊर्जा उठती नजर आएगी। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए? क्या आप अपनी पुरानी हार, डर और बहानों की जगह विश्वास और निर्माण की पवित्रता रखना चाहेंगे? तो आज अपने दिल में महसूस करो, मैं निर्माण के लिए यहां हूं, मेरी दृष्टि पवित्र है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट करें, मैं निर्माण के लिए यहां हूं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप जागेंगे पूरा ब्रह्मांड भी आपकी तरफ जाग उठेगा। यही है असली जीत की सूत्र विधि।